ध्यान से सुनना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आई डिजिटलप्रेन्योर का यूएसपी ये है कि हम लोगों के टाइम को सेव करते हैं और कम से कम टाइमलाइन के अंदर मैक्सिमम आउटपुट आरओआई जनरेट करके देते हैं। इसका मतलब बता पाओगे क्या? चलो मैं ही समझा देता हूं, क्योंकि चैट में लिख नहीं पाओगे आप लोग इतना लंबा। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आरओआई जनरेट करना। जैसे अगर किसी को एफिलिएट बिजनेस में पैसा कमाना है, एफिलिएट बिजनेस में पैसा कमाना है आईडीपी के साथ, तो एफिलिएट बिजनेस में पैसा कमाने के लिए क्या किया हमने? उन्हें 80 और 20 रूल का सपोर्ट दे दिया। 80 और 20 रूल का एकदम एग्जैक्टली दीपा मैम, 80 और 20 रूल का हमने क्या किया? एफिलिएट बिजनेस में सपोर्ट सिस्टम दे दिया। उसी 80 में डिजिटल मार्केटिंग भी आ गया, उसी 80 में आरंभ की ट्रेनिंग आ गई, उसी 80 में आपका 80% में आपका ट्रेनिंग का सपोर्ट आ गया, उसी में क्या कहते हैं मैनेजर का सपोर्ट आ गया, उसी में लाइव वेबिनार का, लाइव वर्कशॉप का, क्यूएनए का, बूट कैंप का, सबका सपोर्ट आ गया। एक शब्द में, एक सेंटेंस में कंप्लीट। क्लियर है? दूसरी चीज क्या है? दूसरा कैसे हम लोग आरओआई कि 3 महीने में, 6 महीने में जिसने भी अपने स्किल्स के ऊपर फोकस किया वो फ्रीलांसिंग के भी माध्यम से पैसा बेहतरीन कमा सकता है, बहुत बेहतरीन कमा सकता है। तो मतलब क्या है हमारा यूएसपी? क्या है कि कम से कम टाइमलाइन के अंदर मैक्सिमम आरओआई जनरेट करना, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं उससे ज्यादा रिटर्न लेकर के आना। अब देखो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता क्या है? आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो अब आई डिजिटलप्रेन्योर में इन्वेस्टमेंट क्या होता है पता है आपको? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या होता है पता है आप सबको? एक बार बताना चाहोगे इन्वेस्टमेंट बिजनेस में क्या होता है? एक बार जल्दी से लिखना, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जल्दी से बताना चैट बॉक्स पे। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में क्या होता है? सो सॉरी, कुछ ग्लिच आ जा रहा है बार बार, तो कैमरा ऑफ हो जा रहा है। ओके ठीक है। मनी, टाइम, ठीक है, पैसा पैसा पैसा, रिसोर्सेस। इन्वेस्टमेंट में तीन ही चीज की इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में। पहला होता है कैपिटल, पैसा, दूसरा होता है टाइम, समय, और तीसरा होता है आपका मेहनत, आपका हार्डवर्क। सबसे पहला बेसिक लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे बिजनेस का पहला जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 3 तरीके का होता है, पैसा, समय और मेहनत का। पैसा, समय और मेहनत का, ये 3 चीज का इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब आप आई डिजिटलप्रेन्योर में शुरुआत में जब आप कैपिटल लगाते हो, मनी जब आप इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद जो आप अपना समय लगाते हो 3 घंटे का, 4 घंटे का पर प्रतिदिन, पर डे, और उसी 3 घंटे और 4 घंटे में जो आप मेहनत करते हो, उस मेहनत का फल बहुत बहुत मैक्सिमम रिटर्न दे करके जाता है। अगर आप 3 महीना लगातार 3 घंटा प्रतिदिन देते हो तो 90 दिनों के अंदर आप 1 लाख रुपए के मंथली इनकम पे आ जाते हो। कितना सॉलिड आरओआई है। दूसरी चीज, सिर्फ 22,000 रुपए लगा करके 3 घंटा समय दे करके, उसी 3 घंटे में 1 घंटा लर्निंग लेकर के, 2 घंटा वर्किंग करके, और उसी 2 घंटे में 15 से 20 कस्टमर के ऊपर काम करके, अगर ये तीनों चीजों को 90 दिन तक रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया जाए तो वो पर्सन, वो व्यक्ति इंप्रूवमेंट के साथ 1 लाख रुपए मंथली के इनकम पे आ जाएगा। अब मेरे को एक डेटा बताओ। क्या डेटा? क्या मार्केट में कोई ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको 22,000 लगा करके 1 लाख रुपए मंथली इनकम कमा पाओगे? यस या नो? नेवर, नो, नो। यही सवाल आपको अपने कस्टमर को पूछना है, यही सेम सवाल आपको अपने कस्टमर से पूछना है। क्या है? वैल्यू क्रिएट हो रहा है, यूएसपी हम लोग बता रहे हैं कि कितने कम समय में 90 दिनों में 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे आप पहुंच रहे हो। भले वो फ्रीलांसिंग के भी फील्ड में हो सकता है और भले वो एफिलिएट बिजनेस के भी फील्ड में हो सकता है। समझ पा रहे हो आप सब लोग? हमारा ये यूएसपी है। तो इसी तरीके से हम लोग भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, अब बहुत सारी चीजें हैं ना जो वैल्यू क्रिएशन शुरुआत से चलती है। मैंने बताया था ना कि वैल्यू क्रिएशन को कोई अलग पार्ट नहीं होता। वैल्यू क्रिएशन फर्स्ट कॉल से लेके क्लोजिंग कॉल तक, जब तक आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर कन्वर्ट ना हो जाए,
कन्वर्जन तक ना पहुंच पहुंच जाए, तब तक उस बीच में वैल्यू क्रिएशन चलते रहता है, वैल्यू क्रिएशन चलते रहता है। अब जैसे वैल्यू क्रिएशन और कैसे बेहतर तरीके से हम लोग बिल्ड करते हैं, वैल्यू क्रिएशन करते हैं बिल्ड, जब हम लोग उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड कर जाते हैं, क्रेडिबिलिटी, एक ट्रस्ट बिल्ड कर जाते हैं। देखो, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट तभी बिल्ड कर पाते हैं जब दो चीजें का मिश्रण होता है, पहला ऑथेंटिसिटी का, दूसरा सोशल प्रूफ का। देखो, किसी भी व्यक्ति के अंदर वो ट्रस्ट, वो क्रेडिबिलिटी तभी बिल्ड होता है, बहुत ध्यान से सुनना, जब हम लोग उसके अंदर ऑथेंटिसिटी और उसके बाद ऑथेंटिसिटी के साथ साथ सोशल प्रूफ के ऊपर काम करते हैं। देखो, ऑथेंटिसिटी क्या होता है? ऑथेंटिसिटी चीज होता है अबाउट योर प्रोडक्ट या सर्विसेज। बी ऑनेस्ट अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, कि मतलब जो आपका प्रोडक्ट है या जो आपका सर्विसेज है, जैसे हमारा क्या प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट है प्रीमियम प्लस पैकेज, प्रीमियम पैकेज जिसमें 45 प्लस कोर्सेज मिल रहे हैं, राइट, जिसमें लाइफ टाइम लर्निंग का मौका है, एफिलिएट बिजनेस का मौका है। तो इसके प्रति आपको ऑनेस्ट होना होगा। ऑनेस्ट किस तरीके से? ऑनेस्ट होना होगा नॉलेज के तरीके से। ऑनेस्ट होना होगा कि जो भी आप अपने क्लाइंट को बता रहे हैं, अपने कस्टमर को जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं, वो आपको ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, ना मिस कमिटमेंट करना है, ना ओवर कमिटमेंट करना, ना वादा ज्यादा करना है, ना आपको किसी भी तरीके से गलत वादा करना है। समझ पा रहे? समझ पा रहे? तो ऑथेंटिसिटी बिल्ड होता है जब आप ऑथेंटिसिटी के साथ काम करते हो, ऑनेस्टी के साथ काम करते हो, क्या होगा? ट्रस्ट बिल्ड होगा, विश्वास बनेगा आपके क्लाइंट के अंदर। दूसरी चीज, और जब आप सोशल प्रूफ सामने में लेके आओगे, सोशल प्रूफ क्या होता है? टेस्टिमोनियल। सोशल प्रूफ क्या होता है? टेस्टिमोनियल। अब आप सबको कंटेंट फैक्ट्री, आप सब लोग कंटेंट फैक्ट्री में होना, जल्दी से बताना, कंटेंट फैक्ट्री के ग्रुप में होना, राइट। अब कंटेंट फैक्ट्री के ग्रुप में आप सबको रेगुलर टेस्टिमोनियल मिलता होगा, रेगुलर टेस्टिमोनियल मिलता होगा। वो टेस्टिमोनियल क्या होता है? वो टेस्टिमोनियल इसलिए मिलता है क्योंकि वो सोशल प्रूफ है आपके लिए, वो सोशल प्रूफ है आपके लिए कि हाँ जी, आज आईडीपी के प्लेटफॉर्म पे हजारों ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन पैसा कमा रहे हैं, और उनकी क्या जर्नी रही, उनका क्या प्रोसेस रहा, किस तरीके से वो काम कर रहे थे, क्या उनका माइंडसेट था, राइट, जो उनको अप्रिसिएट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। वो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आपको अपने मार्केटिंग टूल्स में, जो आपके पैनल पे है, और इसके अलावा जो आपको कंटेंट फैक्ट्री के ग्रुप में, कम्युनिटी में मिलता है, राइट। तो उसको मैक्सिमम जितना आप यूज करोगे, जितना आप कस्टमर को दिखाओगे, उतना कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट, वो क्रेडिबिलिटी आपके प्रति बढ़ते जाएगा, आपके क्लाइंट्स के, आपके प्रोस्पेक्ट्स के। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? और इसके अलावा अगर आप खुद के टेस्टिमोनियल को शेयर कर सकते हो, खुद के एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो कि हाँ जी, मैं कौन था, कौन थी, कहाँ से मैं आया था या आई थी, और क्या मैं आई डिजिटल पेन्योर के बाद मैं बन गया या बन गई, मतलब मेरे लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितना बड़ा चेंज आया आई डिजिटल पेन्योर के प्लेटफॉर्म को ले करके, इनके वजह से। वो आप खुद भी अपने कहानी के माध्यम से, अपने टेस्टिमोनियल के माध्यम से आप अपने कस्टमर तक बात पहुंचा सकते हो। उससे क्या होगा? आपके प्रति आपके क्लाइंट का वो ट्रस्ट, वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगा। तो इससे क्या हो रहा है? वैल्यू क्रिएट हो रहा है। वैल्यू क्रिएट होगा तो आपका सेल्स, आपका कन्वर्जन का रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या यहां तक आप सबको क्लैरिटी मिला? क्या यहां तक आप सबको समझ में आया कि कैसे शुरुआत में कस्टमर के नीड के ऊपर फोकस करते हैं, फिर उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, क्वांटिफाई करके, नंबर दे करके, फिर कैसे उसके एक्सपेक्टेशन को हायर लेवल पे सेट करते हैं, देन फिर हम यूएसपी के ऊपर बात करते हैं कि भाई कम से कम टाइम में मैक्सिमम आरओआई जनरेट हो पाता है आई डिजिटल पेन्योर के प्लेटफॉर्म पे, और तीसरा, किस तरीके से हम लोग ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं, क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर पाते हैं, राइट। क्या यहां तक आप सबको क्लियर हुआ कि ये सारी चीजों को अगर ध्यान में रख करके अपने कॉल्स के ऊपर, मतलब अपने फॉलोअप के टाइम पे, अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम पे, अपने फर्स्ट कॉल पे, जब आप या कंटेंट मार्केटिंग के प्रोसेस में जब आप ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके बात करोगे, ये सारी चीजों को जब आप डिलीवर करोगे, तो छोटा छोटे लेवल पे, एकदम माइनर लेवल पे वैल्यू क्रिएट होते जाएगा। और फिर वो वैल्यू जैसे जैसे क्रिएट होते जाएगा, उसका क्या इंपैक्ट दिखेगा? उसका इंपैक्ट एक ही चीज दिखेगा कि आपका कस्टमर रेडी होगा, तैयार होगा इनरोलमेंट कंप्लीट कराने के लिए, अपनी ज्वाइनिंग को कंप्लीट करने के लिए, आपके साथ अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए,
आई डिजिटलप्रेन्योर प्लेटफॉर्म पे। क्लियर है? क्लियर है? राइट। अब देखो, अब हमारा क्या है, अब सबसे बड़ी बात क्या है, अब हमारा बहुत सारा यूएसपी है, जैसे शुरुआत में भी बताया, राइट, कि अब देखो हमारा एक सपोर्ट सिस्टम भी बहुत सॉलिड है, जो प्रायोरिटाइज सपोर्ट सिस्टम, जो सुबह 9:30 पे भी ट्रेनिंग मिल रहा है, अब रेगुलर आपको रात को भी 9:30 पीएम पे भी रेगुलर ट्रेनिंग मिलेगा। देखो जो सुबह ट्रेनिंग हो रहा है, जो सुबह ट्रेनिंग हो रही है, वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रोसेस के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, जिस प्रोसेस के ऊपर आप कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेकर के अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके, अपने नॉलेज को बिल्ड करके आप मैक्सिमम सेल्स को बढ़ा सकते हो। लेकिन जो रात को ट्रेनिंग होगी 9:30 पीएम पे, जहां पे मैं भी और अंकित सर भी रहेंगे, वहां पे ग्रोथ ओरिएंटेशन के ऊपर ट्रेनिंग होगा। मतलब आपके ओवरऑल, जिसको बोलते हैं ना होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर आपके लिए वहां पे ट्रेनिंग होगा। अब अगर ऐसा सपोर्ट सिस्टम, ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम अगर आपको मिल रहा है आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर, राइट, तो क्या कहीं भी किसी भी तरीके से ग्रोथ से आप पीछे रुक सकते हो क्या? कहीं पे भी फिर आपकी ग्रोथ रुकेगी क्या? यस या नो? अगर आपको मॉर्निंग में भी 9:30 पे मिल रहा है और इवनिंग में भी रात को भी 9:30 पे मिल रहा है, वो भी आज से, तो क्या आपकी ग्रोथ रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। सेम यही सवाल आपको अपने कस्टमर से पूछना है। देखो मैं बातों बातों में, ट्रेनिंग ट्रेनिंग में वो सवाल बता दे रहा हूं आपसे ही पूछ के, जो आप अपने क्लाइंट से पूछोगे कि भाई साहब एक बात बताओ, आप कस्टमर से पूछ सकते हो, सर या मैम एक बात बताओ, 9:30 मॉर्निंग में एक ऐसी ट्रेनिंग जो प्रोसेस के ऊपर है, जिस प्रोसेस को फॉलो करके आप महीने के 1 लाख रुपए तक पहुंच सकते हो, लेकिन रात को जो 9:30 पे ट्रेनिंग होगी, जो ग्रोथ के ऊपर होगा, 1 लाख तो पहुंचोगे ही, लेकिन 1 लाख को कैसे 10 लाख बनाना है, उसके ऊपर वो ट्रेनिंग होगा। तो क्या कोई ग्रोथ से रोक सकता है क्या आपको? नहीं रोक सकता। ये क्या है? हमारा मजबूत ट्रेनिंग सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है। यही सवाल आपको अपने क्लाइंट से पूछना है। देखो क्या होता है ना, वैल्यू क्रिएशन में क्या होता है, एक ही चीज होता है, अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो वो यही होता है, आस्किंग दी राइट क्वेश्चन। आस्किंग दी राइट क्वेश्चन, जब आप सही सवाल पूछना चालू कर देते हो, सही सवाल, लॉजिकल सवाल जब आप पूछना चालू कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वैल्यू क्रिएट होना चालू हो जाता है। अब जैसे मैंने ये सवाल पूछा और आप अपने क्लाइंट से पूछते हो, क्या लगता है वैल्यू क्रिएट होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है यहां पे भी एक माइनर लेवल पे वैल्यू क्रिएट होगा कि नहीं होगा? माइनर लेवल पे एक वैल्यू क्रिएट होगा कि नहीं होगा? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। यस होगा, होगा, यस 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 यस। अमेजिंग, अमेजिंग। डेफिनेटली होगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि वैल्यू क्रिएशन के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। वैल्यू क्रिएशन एक ऐसी चीज है जो इशारों इशारों में हो जाता है, बातों बातों में हो जाता है, राइट, सही सवाल पूछने पे हो जाता है। समझ पा रहे हो? ये होता है वैल्यू क्रिएशन, जिससे आप अपने सेल्स को बढ़ा पाते हो। दूसरी चीज देखो, अब लास्ट 3 चीज मैं सिखाऊंगा। और अब सबसे बड़ी बात क्या है कि वैल्यू क्रिएशन तभी आप कर पाओगे जब एक हैबिट को लेकर चलोगे। वो हैबिट क्या है? जब आप सही तरीके से अपने कस्टमर को सुनोगे और फिर उसी अनुसार सही तरीके से एजुकेट करोगे। देखो क्या होता है, कल भी मैंने बताया था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सबसे पहला ही रूल था, स्ट्रैटेजी था, एक्टिव लिसनिंग। जब तक आप सही तरीके से सुनोगे नहीं उनके सवाल को, उनके दुख को, उनके दर्द को, जब तक आप उनसे रिलेशन बनाओगे नहीं सही तरीके से, तब तक कभी भी वो कस्टमर को आप सही तरीके से एजुकेट नहीं कर पाओगे। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेट इफेक्टिवली। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट, उसको इफेक्टिवली करना है। मतलब सही तरीके से पहले एक्टिवली सुनना है, उसको समझना है, उसको खुद के अंदर इंटरप्रेट करना है कि वो कस्टमर कहना क्या चाह रहा है, और उसके बाद फिर उसी के अनुसार आपको एजुकेट करना है। मतलब आपको क्लैरिटी देना है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डालना है, उसके अंदर ट्रस्ट डालना है, उसके अंदर अपना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बताना है, उसके अंदर उसके नीड को पूरा करना है, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, उसका एक्सपेक्टेशन को हायर लेवल पे सेट करना है। क्लियर है? अच्छा, ये तभी आप कर पाओगे जब आप कंटिन्यूअस लर्निंग खुद करोगे। ये तभी आप कर पाओगे अब अपने कस्टमर के साथ, जब आपके पास खुद की लर्निंग होगी, खुद का प्रिपरेशन होगा। आप सबको पता है, किसी भी एग्जाम में अगर आपको नंबर 1 आना है,
तो सीधी सी बात है, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, खुद की नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आपको मॉर्निंग में 9:30 AM पे ट्रेनिंग दी जा रही है, और आज से आने वाले सालों साल तक अभी जिस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, जो आपको लर्निंग मिलते जाएगी, और या इसके अलावा जो रात को 9:30 PM पे जो ट्रेनिंग होगा, जितना मैक्सिमम ट्रेनिंग अटेंड करोगे उतना ज्यादा वैल्यू जानोगे, नॉलेज जानोगे, उतना ही ज्यादा आप मैक्सिमम अपने क्लाइंट को एजुकेट कर पाओगे। तो उसके लिए खुद की भी लर्निंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक आप सबको क्लियर है? एक लास्ट चीज समझाने वाला हूं। देखो, वैल्यू ना लॉजिकली तो हम लोग क्रिएट करते हैं, सवाल पूछ करके, क्वांटिफाई करके, जो मैंने ऊपर बताया, लेकिन वैल्यू हम लोग इमोशनली भी क्रिएट करते हैं, इमोशनली भी क्रिएट करते हैं। कैसे? कैसे जानना चाहोगे? ये लास्ट टॉपिक है वैल्यू क्रिएशन का। वैल्यू क्रिएशन हम लोग इमोशनली भी क्रिएट करते हैं। वैल्यू क्रिएशन कैसे इमोशनली क्रिएट करते हैं? जब हम कस्टमर से फिर से एक ऐसा सवाल पूछते हैं कि एक बात बताओ सर, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, अगर आई डिजिटल पेन्योर में आप महीने का 1 लाख रुपए कमाने लगे, साल भर में मोटा मोटी मैं बोल देता हूं, एक साल के अंदर 15 से 20 लाख रुपए का अगर आपने सेविंग कर लिया, मतलब आज मार्केट में आप पूरे साल भर में 3 लाख रुपए भी सेव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आई डिजिटल पेन्योर के प्लेटफॉर्म पे अगर आप साल भर में 15 से 20 लाख रुपए का अगर आपने सेविंग भी कर लिया, तो क्या आपके परिवार में खुशी होगा कि नहीं होगा? क्या आपके परिवार में वो हैप्पीनेस आएगा कि नहीं आएगा? क्या आपको एक सक्सेस का फीलिंग आएगा कि नहीं आएगा? क्या आपका पीस ऑफ माइंड होगा कि नहीं होगा? क्या आपकी जो मनस्थिति है, देखो क्या होता है ना लाइफ में, एक रूल समझो, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं। लोग ना कभी भी परिस्थिति से टूटते नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, हमारे गुरु कहा करते हैं, हमारे मेंटोर कहा करते हैं कि लोग कभी भी परिस्थिति से टूटते नहीं है, लोग सबसे पहले अपने मन स्थिति से टूटते हैं। लोग कभी भी अपने सिचुएशन से नहीं टूटते हैं कि भाई मेरे लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, ऐसी सिचुएशन आ गई, वैसी सिचुएशन आ गई, ये परिस्थिति हो गया, वैसा परिस्थिति हो गया, उससे लोग नहीं टूटते हैं। लोग पहले टूटते हैं अपने मन स्थिति से, अपने माइंडसेट से, अपने माइंड से, कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे मेरे से कुछ नहीं हो सकता, अब मैं किसी भी तरीके से बाउंस बैक नहीं कर पाऊंगा, अब मैं किसी तरीके से मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, यहां से लोग टूटते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि परिस्थिति को अगर सही करना है तो पहले मन स्थिति को सही करिए। अगर मन स्थिति सही हो जाएगा तो आपकी स्थिति खुद सही हो जाएगी, आपकी सिचुएशन खुद सही हो जाएगी। तो सेम उसी तरीके से वैल्यू हम लोग इमोशनली भी क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यू हम लोग इमोशनली भी क्रिएट कर सकते हैं, लॉजिकली के भी अलावा। कैसे? जब हम उसके मनस्थिति के ऊपर बात करते हैं कि भाई अगर आपके घर में 1 लाख रुपए महीना आने लगा 90 दिनों के अंदर, क्या आपके घर में वो एक हैप्पीनेस, एक खुशी आएगा कि नहीं आएगा? क्या आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आसपास के लोग जो आपको एक उस गंदे नजरिए से देखते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, क्या उसके मन में आपके लिए वो रेस्पेक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या आपके अंदर एक सक्सेस का फीलिंग, एक सेंस आएगा कि नहीं आएगा? क्या इसके अलावा पीस ऑफ माइंड, शांति आएगा कि नहीं आएगा जीवन में? क्या लगता है कि 99% जो प्रॉब्लम घर में चल रही थी, ये घर में 1 लाख रुपए आने से वो प्रॉब्लम दूर होगी कि नहीं होगी? तो क्या हुआ, हमने उसे लॉजिकली भी कहीं ना कहीं कनेक्ट किया। सॉरी, इमोशनली, सो सॉरी, इमोशनली कहीं ना कहीं हमने कनेक्ट किया, इमोशनली कहीं ना कहीं हमने कनेक्ट किया उसके मनस्थिति के ऊपर, उसके माइंडसेट के ऊपर। राइट? समझ में आया आप सबको कि कैसे लॉजिकली भी वैल्यू क्रिएट करते हैं, और एट लास्ट कैसे इमोशनली भी वैल्यू वैल्यू क्रिएट करते हैं? और ये रियलिटी है, ये आपके लिए भी रियलिटी है भाई साहब। कभी भी मैं आप सबको बोल रहा हूं, मेरे प्यारे एफिलिएट पार्टनर्स, मेरे प्यारे एफिलिएट पार्टनर्स, कि लाइफ में ना कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी तरीके का सिचुएशन आ जाए, अपने मनस्थिति को बिगड़ने मत देना। ये हिल गया ना, यहां से हार गए, सब जगह से हार गए, यहां से जीत गए, सब जगह से ही जीत गए, सब जगह से ही जीत गए। मैं आप सबको बोल रहा हूं, और मेरे ये लाइफ का एक्सपीरियंस है, वही मैं आपको बांट रहा हूं, और कुछ भी नहीं है। राइट?
राइट। क्लियर है? माइंडसेट को मजबूत करिए, पुराने पैटर्न्स को तोड़िए, राइट। राइट माइंडसेट के साथ काम करिए और बातों बातों में इसी तरीके से वैल्यू क्रिएट करते जाइए। वैल्यू क्रिएशन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो इसके ऊपर मैं 10 घंटा भी बोल सकता हूं, अनलिमिटेड में बोल सकता हूं, सिखा सकता हूं। लेकिन अभी जितना जरूरत है आप सबको, जिस लेवल पे आप सबको रिजल्ट्स आने लगेगी, वो मैंने आपको सिखाया है। क्लियर है? क्लियर है? क्या यहां तक आप सबको क्लियर हो चुका कि कैसे वैल्यू क्रिएट करते हैं? एक बार चैट बॉक्स पे फीडबैक शेयर कर सकते हो अपने माध्यम से, जो भी आपको समझ में आया यस बोल करके। जो भी, क्या आप सबको क्लियर हुआ कि कैसे वैल्यू क्रिएट करते हैं? और इसी तरीके से अलग अलग लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे वैल्यू क्रिएट करते 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 हम अपने कस्टमर को क्लोजिंग तक लेकर के आते हैं। डन है। तो आज के सेशन में आने के लिए, फिर कल के आरंभ के सेशन में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते जाइए। 2025 हम सब के लिए बहुत बड़ा साल होने वाला है। 2025 में एक ही चीज मैं बोलूंगा, जो आपने गोल्स लिया है वो आप अचीव करोगे। बस जरूरत है आपकी कंसिस्टेंसी की, बस जरूरत है आपकी डिसिप्लिन की, बस जरूरत है आपकी राइट माइंडसेट की। राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन।